और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बिहार में सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, बिहार में एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय। बीजेपी 17 सीट पर लड़ेगी चुनाव। जेडीयू के खाते में 16 सीट जाएगी। चिराग पासवान को 5 सीट दी गई है, जबकि पशुपति कुमार पारस के लिए बीजेपी के पास एक अलग प्लान है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को एक सीट दिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त आती हुई, जिसमें जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो एनडीए में तय हो चुका है। बिहार की इस वक्त की ये सबसे बड़ी सियासी खबर, जिसमें सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सूत्र ये कह रहे हैं कि एनडीए ने तय कर लिया है। और बिहार में ये तय फॉर्मूला क्या है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं वो हम आपको इस वक्त जानकारी के तौर पर दे रहे हैं। बीजेपी 17, जो पिछली बार भी 17 सीटों पर लड़ी थी। जेडीयू 16, उसकी 1 सीट कम हो चुकी है। चिराग पासवान 5 सीटों पर चुनावी मैदान में लोकसभा के। वहीं पशुपति कुमार पारस के लिए बीजेपी के पास एक अलग प्लान है। हालांकि ये प्लान क्या है ये अभी तक साफ नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी एक सीट यहां इन्हें दी जा रही है, जो सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली से संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। अमितेश, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी की तरफ से और एनडीए की तरफ से जो कवायद चल रही थी उसमें फॉर्मूला तय। जी हाँ, बिल्कुल जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी पिछली बार की तरह ही इस बार भी 17 सीटों पर चुनाव मैदान में होगी। लेकिन नीतीश कुमार जिनकी वापसी फिर से हुई एनडीए के भीतर, उनके जेडीयू की सीटों की संख्या 16 हो सकती है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक। और चिराग पासवान जिनकी बात बन गई है, उन्होंने ट्वीट करके और ऑन कैमरा आकर के इस बात का खुलासा भी कर दिया कि बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन हो गया है। 40 की 40 सीटें जिताने पर हम उसके लिए प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान की पार्टी जो है एलजेपी रामविलास, हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 5 सीटों पर हाजीपुर समेत 5 सीटों पर एलजेपी रामविलास जो है वो चुनाव मैदान में उतरेगी। उसके 5 लोकसभा उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की, हालांकि अभी दिल्ली में मैं एक चीज में ऐड करना चाहूंगा, उपेंद्र कुशवाहा कल रात दिल्ली आ गए हैं। उनकी जो बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात होनी है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह से उनकी फाइनल राउंड की बात होनी है। बीजेपी उनके लिए सिर्फ 1 सीट दे रही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा 2 सीटों पर अड़े हुए हैं। तो देखना है 1 होता है या 2, लेकिन बीजेपी की तरफ से 1 सीट कहा जा रहा है। और इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 सीट मिलना तय है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर एनडीए के भीतर सीटों का बंटवारा हो चुका है। लेकिन पशुपति कुमार पारस के लिए ये अलग प्लान जिसका दावा किया जा रहा है, ये अलग प्लान आखिर क्या हो सकता है? देखिए, इसको लेकर के अभी कोई न खुलासा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, न पशुपति पारस की तरफ से किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि शुरू से ही पशुपति पारस कहते रहे हैं कि सिटिंग गेटिंग गो का फॉर्मूला होगा, और उसके तहत 6 में से 5 हमारे साथ सांसद हैं, हमको 5 सीटें मिलेगी, हाजीपुर पर अपना दावा करते रहे हैं। और खास तौर से बीना देवी जो वैशाली की सांसद है, बाद में चिराग पासवान के गुट में चली गई थी। तो 4 बिल्कुल, तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से, जिसमें फॉर्मूला एनडीए ने तय कर लिया है। सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है। हालांकि इसे लेकर थोड़ा औपचारिक ऐलान होना बाकी है, क्योंकि ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर से 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव में इस बार उतरेगी। वहीं जेडीयू के खाते से 1 सीट कम हुई है, 16 सीटें। चिराग पासवान 5 सीटों पर चुनावी मैदान में। लोजपा और जीतन राम मांझी के लिए सीधे तौर पर जो बात की जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को 1 सीट जो है वो देने पर सहमति इस वक्त बनती हुई नजर आती है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा 2 सीटों पर इस वक्त अड़े हुए हैं। नमस्कार, मेगा ओपिनियन पोल में आप सभी का बहुत स्वागत है। और लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान किसी भी वक्त हो सकते हैं। मैं आपके साथ विभा उपाध्याय, और चुनावी बिगुल बजने से पहले हम लेकर आ गए हैं देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। न्यूज 18 के इस मेगा ओपिनियन पोल में 21 राज्यों के 518 लोकसभा सीटों पर सबसे विश्वसनीय सर्वे किया गया। इस सर्वे को देखने के बाद आपको देश का चुनावी मूड समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने अब तक की सबसे साइंटिफिक तरीके से ग्राउंड जीरो पर जाकर 518 लोकसभा सीटों पर सीधे जनता की राय जानने की कोशिश की है। हमने अपने मेगा ओपिनियन पोल में एक्चुअल टाइमिंग पर जियो टैगिंग का सहारा भी लिया है। जी हां, सर्वे में शामिल होने वाले का फोटो भी इसमें लिया गया। इसके अलावा टाइमिंग को हमने डिजिटली पंच भी करवाया है। हम सर्वे की एक बात को आप तक पहुंचाएंगे, और इसके लिए हमने खास इंतजाम किया है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स और राजनीतिक दलों के नुमाइंदों का एक बड़ा पैनल भी मौजूद है।
और चलिए इस सबसे बड़े मेगा ओपिनियन पोल जिसकी साइंटिफिक तरीके से हमने आंकड़े को जुटाया और उन आंकड़ों तक हम आपको लेकर चलेंगे। हमारी सहयोगी शुभी का सीधे रुख कर लेते हैं। पोल होगा और इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, पर चुनावी बिगुल बजने से पहले हम लेकर आए हैं आपके लिए देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। न्यूज 18 के इस मेगा ओपिनियन पोल में 21 राज्यों की 518 लोकसभा सीटों का सबसे विश्वसनीय सर्वे किया गया है। इस सर्वे को देखने के बाद आपको देश का चुनावी मूड भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने अब तक के सबसे साइंटिफिक तरीके से ग्राउंड जीरो पर जाकर 518 लोकसभा सीटों पर सीधे जनता की राय जानने की कोशिश की। हमने मेगा ओपिनियन पोल में एक्चुअल टाइमिंग पर जियो टैगिंग का भी सहारा लिया है, यानी कि बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इस सर्वे को किया गया है, जो कि एक्चुअल सर्वे होगा। सर्वे में शामिल होने वाले की फोटो ली गई है, उनकी तस्वीर ली गई है और इसके अलावा टाइमिंग को हमने डिजिटली भी पंच करवाया। हम सर्वे की एक एक बात भी आपको बताएंगे, एक एक सीटों का गणित भी समझाएंगे और इसके लिए हमने बहुत ही खास इंतजाम किए हैं। हमारे सभी राजनीतिक एक्सपर्ट और साथ ही साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के नुमाइंदे भी हमारे साथ हैं और एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है। तो इंतजार करिए, थोड़ा इंतजार। और उसके बाद आपको यह भी बता दूं कि इस सर्वे को भरोसेमंद बनाने के लिए सभी साइंटिफिक पैरामीटर का उपयोग किया गया है, जो अब तक के किसी भी ओपिनियन पोल में आपको नहीं मिलेगा। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में सवालों का एक ऐसा सीक्वेंस आप देख पाएंगे जिससे आपको जनता का एक्यूरेट मूड यानी कि एक्चुअल मूड समझ में आ जाएगा। देश के मूड के साथ साथ बिहार और झारखंड की जनता का क्या मिजाज है ये भी पता चल जाएगा और बिहार की 40 और झारखंड की 14 सीट पर जनता किसको वोट करने वाली है। उत्तर बिहार में बीजेपी को कितना फायदा मिलने वाला है, क्या मिथिलांचल में कमल का रिकॉर्ड टूटने वाला है, सीमांचल में किसके हाथ बाजी लगने वाली है और झारखंड में जनता किसे जोहार कहती है। इन सभी सवालों का जवाब आपको अगले 4 घंटों में मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। मेगा ओपिनियन पोल शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कि इस सर्वे को हमने कैसे किया है। विभा। बिल्कुल सुभी, तो हम आपको बता दें कि सर्वे को भरोसेमंद बनाने के सभी साइंटिफिक पैरामीटर का इस्तेमाल उपयोग इसमें किया गया है, ताकि पूरी विश्वसनीयता और सटीकता के साथ हम आप तक इस आंकड़े को पहुंचाएं जो अब तक के किसी भी ओपिनियन पोल में आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। न्यूज 18 के इस मेगा ओपिनियन पोल में सवालों का एक ऐसा सीक्वेंस आपको हम दिखाने वाले हैं जिससे आपको जनता का मूड समझ में आएगा कि जनता आखिर क्या सोचती है, क्योंकि उसी की सोच उसी की समझ के अनुरूप आंकड़े जो है आपको नजर आते होंगे चुनाव में। तो देश के इसी मूड को हमने समझने की कोशिश की और इसी मूड के साथ क्या आंकड़े नजर आते हैं, क्या सवाल लेकर हम उस जनता के पास पहुंचे थे, सीधे रुक कर लेते हैं अपनी सहयोगी शुभी का। वाकई विभा, उन सवालों का भी जिक्र करेंगे और उसके बाद पूरी जानकारी अपने दर्शकों को देंगे कि आखिर कौन कौन से सवाल हमारे सभी ग्राउंड जीरो पर जो रिपोर्टर थे उन्होंने पूछा। सबसे पहले आपको पूरी जानकारी दे दें, 12 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2024 के बीच हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर थी। इस मेगा ओपिनियन पोल में 21 राज्यों की 518 लोकसभा सीटों पर कुछ खास सवालों के जरिए हमारी तरफ से सर्वे किया गया है। इसमें हर लोकसभा की 3-3 विधानसभा क्षेत्रों की जनता को चुना गया। हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 पोलिंग बूथ के वोटर्स के साथ साइंटिफिक सवाल भी पूछे गए। इतना ही नहीं, 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों से सवाल के जवाब लिए गए और इस मेगा सर्वे में शामिल लोगों से बिना लाग लपेट के सीधी सीधी बात की गई, यानी कि किसी भी तरह के इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं, सीधे सवालों का सीधा जवाब। हर लोकसभा सीट पर 225 से ज्यादा एक्टिव वोटर्स से हमारी टीम ने बातचीत की है। कुल मिलाकर 1,18,616 लोगों के बीच ये सर्वे हुआ और सबसे खास बात यह रही कि 11 अलग अलग भाषाओं में सर्वे किया गया, यानी कि भाषा का भी किसी तरह का कोई बैरियर नहीं, आप अपनी भाषा में हमारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। और इसीलिए बार बार हम एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि ये एक्चुअल सर्वे है, सटीक सर्वे हमारी तरफ से किया गया है, देश का सबसे साइंटिफिक तरीके से किया गया सर्वे न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं।
तो देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है 2024 लोकसभा चुनाव पर। यह सबसे बड़ा ओपिनियन पोल इस वक्त आप देख पाएंगे। अब से थोड़ी ही देर में हम आंकड़े भी आप तक पहुंचाएंगे। उन आंकड़ों को देखकर आप समझ पाएंगे कि देश की जनता का, बिहार की जनता का क्या मिजाज है। 40 सीटों को लेकर एक सीटों का विश्लेषण भी करेंगे। हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ होंगे, साथ ही साथ बड़े पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे जो आपकी तमाम जहन में उठ रहे सवालों का जवाब देंगे। जी विभा। बिल्कुल शुभी। तो 21 राज्य 400 प्लस सीट, सबसे बड़ा ये पोल। आखिर कैसे जनता के मिजाज को हमने भापा है और क्यों ये सबसे साइंटिफिक तरीका, सबसे बड़ा मेगा ओपिनियन पोल हम इसे कह रहे हैं, क्योंकि अब आप जब उन सवालों से रूबरू होंगे जिसे हमने जनता के बीच पूछा, जनता की राय ली, तो जनता की राय लेने को लेकर हमने कैसे विश्वसनीय तरीके से इन तमाम फहरिस्तों को तैयार किया है, वो भी आप तक पहुंचाने वाले। एक बड़ा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ बिहार पटना से नहीं, रांची और तमाम दूसरे जगहों से भी, और उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये ओपिनियन पोल, जो मेगा ओपिनियन पोल है, जनता की राय जो है आखिर क्या कहती है, ये क्या दिखा रही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ये मेगा ओपिनियन पोल, जिसमें हमारे साथ इस वक्त बड़ा गेस्ट पैनल जुड़ने वाला है। संतोष पाठक, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ेंगे। असितनाथ तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हिमराज राम, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और देखिए एजेआर यादव, प्रवक्ता आरजेडी, जो कि हमारे साथ जुड़ने वाली है। और इन सभी से हम जानेंगे कि जो आंकड़े हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि आंकड़ों के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन सवालों की एक पूरी फहरिस्त है जो जनता के बीच हम पहुंचे, और उन सवालों से हमने जनता की राय जानने और समझने की कोशिश की कि जनता आखिर 2024 के लिए क्या सोच रही है, देश की जनता का मूड क्या कहता है, क्या देश इस बार किसी तरीके से, जब सवालों के साथ जब हम उनसे जुड़ते हैं तो वो अपनी स्थिति में बड़ा बदलाव देखता है क्या। न्यूज 18 का ये मेगा ओपिनियन पोल आखिर कैसे तैयार किया गया, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या रही, इसे समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव से पहले देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। चुनाव से पहले न्यूज 18 पर देश की ओपिनियन। सबसे भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क पर ओपिनियन पोल। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जनता की राय। इक्कीस राज्यों की 518 लोकसभा सीटों के आंकड़े। 1 लाख से ज्यादा लोगों की राय। सबसे बड़ा सैंपल साइज। सबसे सटीक ओपिनियन पोल। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पूरे देश का सियासी पारा चरम पर है। सरकार बनने का भरोसा या कुर्सी से फासले का डर। किसकी बनेगी सरकार, किससे मिलेगी हार। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जनता का मूड जानने के लिए न्यूज 18 जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचा। लोगों की राय जानने के लिए हर एक लोकसभा सीट के तहत आने वाली 3 विधानसभा सीटों में रहने वाले लोगों से सीधा संवाद और उनकी राय जानने की कोशिश की गई। देश का मूड क्या है, इसके बारे में न्यूज 18 नेटवर्क के 20 चैनल और 16 वेबसाइटों पर दिखेगा देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। न्यूज
18 ने अपने इस मेगा ओपिनियन पोल में देश के 21 राज्यों के आंकड़े जुटाए। इन 21 राज्यों में मौजूद 518 लोकसभा सीटों को कवर किया गया। लोगों की राय जानने के लिए 1,08,000 से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया। अलग अलग राज्यों के वोटरों तक पहुंचने के लिए न्यूज 18 के सवाल 11 भाषाओं में पूछे गए। मतलब न्यूज 18 के इस पोल से ये बात साफ हो जाएगी कि देश की जनता के मन में क्या है। न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, देश में सबसे बेहतर नेता कौन? जी हां, देश में सबसे बेहतर नेता कौन? नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में बेहतर कौन है? जनता से उसकी राय इस पर भी पूछी गई कि देश की जनता किसे बेहतर नेता के तौर पर देखती है, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी में बेहतर कौन है? चुनाव से पहले देखिए क्या है जनता की राय। जी हां, न्यूज 18 का ये मेगा ओपिनियन पोल, देश में जनता की राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो ये सीधे तौर पर देश की जनता क्या सोचती है। न्यूज 18 का ये मेगा ओपिनियन पोल जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं, देश में सबसे बेहतर नेता कौन है, कौन ऑप्शंस में, वो भी हम आपको जानकारी देते चले। मोदी और राहुल गांधी में सबसे बेहतर नेता आप किसे मानते हैं? आपकी राय क्या है? इन दोनों ही नेताओं में अगर बेहतर नेता की बात की जाए तो देश की जनता किसे बेहतर नेता देखती है, मोदी या फिर राहुल गांधी? चुनाव से पहले देखिए जनता की क्या है राय, क्योंकि जनता की राय ही सर्वोपरि होती है। जनता की राय से ही यह तय होगा कि जनता अपना कमान अपनी राय के तौर पर किसे देना चाहती है, किस पर वो यकीन करती है। और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जनता आखिर किस नेता पर विश्वास रखती है। न्यूज 18 का ये मेगा ओपिनियन पोल आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें हमने लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की कि भाई अगर आपके सामने विकल्प हो, इन दो विकल्पों में अगर आपको चुनना हो तो कौन विकल्प आपके लिए सबसे बेहतर है नेता के तौर पर। मेगा ओपिनियन पोल में हमने जो पहला सवाल लिया है वो है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में बेहतर नेता कौन है। इसमें हमने जो कैटेगरी रखी उसमें मोदी को 73% लोगों ने ईमानदार कहा है। आंकड़े भी देखते चलिए, दो चेहरे इस वक्त आपके सामने, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे होंगे और राहुल गांधी। बेहतर नेता कौन, ये सवाल पूछा गया, लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की गई। इनमें कितने फीसदी लोगों की राय किस रूप में आई जरा वो भी देख लीजिए। उसमें मोदी को 73%, ये ईमानदार के तौर पर कितने लोग नरेंद्र मोदी को देखते हैं तो 73% लोग ये कहते हैं कि भाई ईमानदारी के अगर स्तर पर किसी की तुलना की जाएगी तो मोदी की तुलना अगर होती है राहुल गांधी से तो 73% लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ज्यादा ईमानदार हैं। 27% लोग जो है मानते हैं कि राहुल गांधी ईमानदार हैं। वहीं मेहनती की बात की जाएगी तो 69% लोग नरेंद्र मोदी को मेहनती मानते हैं, जबकि 31% लोगों का यह मानना है कि भाई राहुल गांधी मेहनती हैं, लेकिन 31% लोगों का ये मानना है मेरे जैसे लोगों की परवाह करने वाला 71, यानी कि ये आम जनता अपनी राय बता रही है कि भाई अगर हम जैसे लोगों की कोई परवाह करता है तो नरेंद्र मोदी को वो कितने फीसदी वोट देते हैं। तो नरेंद्र मोदी को 71% लोग कह रहे हैं कि वो हम जैसे लोगों की परवाह करते हैं। 29% लोगों का ये मानना है कि राहुल गांधी परवाह करते हैं। मजबूत नेता के तौर पर देखिए 67% लोगों का ये मानना है कि भाई मजबूत नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी जो है वो दिखते हैं। 33% लोग मानते हैं कि मजबूत नेता के तौर पर राहुल गांधी जो है वो उन्हें दिखते हैं। भारत के लिए विजनरी या विजन जिसके पास है, जो अप्रोच रखता है कि भारत कहां पहुंचे, कैसा हमारा भारत होना चाहिए, विकसित किस रूप में होना चाहिए, तो 68% लोगों को लगता है कि ये विजन जो है उनके पास है। और 32% लोगों को लगता है कि राहुल गांधी के पास विजन है, उनकी एक सोच है, वो वहां तक भारत को ले जा सकते हैं। हमारी सहयोगी शुभी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शुभी, जरा आंकड़े अगर आप तक पहुंच गए हो तो जरा बताइए कि आंकड़े क्या कहते हैं। वाकई विभा, अपने दर्शकों को एक बार फिर से विस्तार में हम बताएंगे कि मोदी और राहुल गांधी में बेहतर नेता कौन है। जब देशवासियों से हमने सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, मोदी वर्सेस राहुल गांधी की पूरी तस्वीर अपने दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले ईमानदार नेता के तौर पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 73% जनता ने पसंद किया है। और वहीं राहुल गांधी की अगर हम बात कर ले तो राहुल गांधी को 27%। मेहनती नेता के तौर पर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 69% जो जनता है वो पसंद करती है। वो ये कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही मेहनती नेता है। इसके अलावा अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने 31% जनता ये कहती है कि राहुल गांधी बहुत ही मेहनती है। यानी कि अगर हर मायने में अभी हम 2 मायने अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ईमानदार और मेहनती, और उसके बाद मेरे जैसे लोगों की परवाह करने वाला, यानी कि आम जनता को सबसे ज्यादा कौन उनकी परवाह करता है, इसके लिए भी नरेंद्र मोदी को 71% वोट मिले हैं। उन्हें 71% देश की जनता ये कहती है कि वो हमारी परवाह करते हैं। मजबूत नेता यानी कि सशक्त नेता कौन है, इसकी भी जानकारी दें। 67% जनता ये कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही सशक्त हैं। और भारत के लिए जो विजन है वो 68% जनता ये कहती है कि भारत के लिए नरेंद्र मोदी के पास विजन है। विभा, और भी सवाल है हमारे पास और उन सवालों में क्या जनता राय रखती है, उन सवालों का जिक्र भी हम करेंगे। बिल्कुल शुभी, तो देखिए अब हम सीधे लिए चलते हैं भाभी जी के पास। जी हाँ, नेहा के पास लिए चलते हैं। उन्हें आप भाभी जी के नाम से पहचानते होंगे, जो जनता के मिजाज को हर रोज टटोलती हैं, उनसे सीधे जुड़ती हैं, उनसे बातचीत करती हैं और जानने की कोशिश करती हैं कि भाई बिहार की जनता जो राजनीतिक तौर पर बहुत प्रबुद्ध मानी जाती है, उसमें बड़ी दिलचस्पी दिखाती है, विश्लेषण करती है, समझती है और समझाती भी है। वो बिहार की जनता देश के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत कुछ सोचती समझती है। नेहा, चूंकि आप हर रोज जनता के बीच होती हैं, उनके मन और मिजाज को बखूबी समझती हैं, तो नेहा जरा ये भी बताइए कि इस वक्त चूंकि आपके सामने युवा चेहरे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पूछिए जरा इनसे कि बतौर अगर ईमानदार नेता के तौर पर जब हम चर्चा करते हैं तो वहां पर ईमानदार नेता में सबसे ज्यादा लोग जो है वो मोदी का चयन करते हैं, कहते हैं कि भाई उनके जैसा ईमानदार नेता नहीं। जनता जो आपके साथ खड़ी है वो क्या कहती है? बिल्कुल विभा, मैं गांधी मैदान में हूं और यहाँ पे चाय भुंजा जो भी पार्टी हो, लेकिन राजनीति की चर्चा के बिना ये भुंजा पार्टी या चाय पार्टी जो है इनकम्प्लीट हो जाती है। हमारे साथ अभी भी आप देख रही होंगी कि बहुत सारे लोग हैं और ये पटना के बीचों बीच का पूरा इलाका है, तो यहाँ पे हर तरह के लोग मिलते हैं। हमारे साथ एक भैया है, जरा इनसे जानते हैं कि भैया जब हम ईमानदार नेता की बात करते हैं तो राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हमारे अभी, तो उन दोनों के बीच में से आप किनका चयन करेंगे ये बताइए। देखिए, मैं पहले कहना चाहता हूँ कि आपका चैनल का सबसे पहले स्वागत करते हैं। देखिए, जो भी काम व्यक्ति करेगा उसको सोच समझ को वोट दीजिए और बिहार में यंग चेहरा चाहिए और बिहार के लिए कुछ रोजगार चाहिए। अभी लेकिन एक ऑप्शन की स्थिति भैया, एक ऑप्शन जो है वो अभी अगर ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि 2 चेहरे जो है अभी लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है और 2 चेहरे जो है अभी सबसे ज्यादा जो है ऑप्शन का कारण बने हुए हैं ना, कि 2 ऑप्शन हमारे पास है कि नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी। तो केंद्र में 2 बड़े चेहरे, इनके बीच में से अगर ईमानदार सबसे ईमानदार नेता का चयन करें तो कौन से नेता को आप सबसे ईमानदार नेता के रूप में चुनेंगे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी? क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि 2 बार से हैं, बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब जो है वो बदली का समय हो गया है। नहीं, फिर से एक बार मोदी सरकार। देखिए, मोदी सरकार की जहां तक बात है तो एक वाजिब कारण जनता को अभी भी चाहिए, भले ही चाहे वो लगातार वोट देते हो, लेकिन एक वाजिब कारण जनता के पास भी। तो वाजिब कारण क्या है जनता के पास नरेंद्र मोदी को ईमानदार मानने का या अपना पसंदीदा नेता चुनने का? आज तक उनके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, एक छोटा सा भी। और इसके पहले जो भी हुआ है, जितने भी लोग आए हैं, राजनेता बने हैं देश में, जितने भी लोग आए हैं, तो कुछ न कुछ उसमें दाग लगा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ऐसे हमारे प्रधान सेवक मिले हैं हमारे देश को कि उनके ऊपर और उनके राज में वो भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, क्योंकि आधार से जब लिंक हुआ है तो लोग डरने लगे। बिल्कुल नेहा, हम आपके पास लौटेंगे और आम लोगों की राय पर ही ये ओपिनियन, मेगा ओपिनियन पोल हमने किया है, जिसके आंकड़े भी हम अपने दर्शकों को दिखाने वाले हैं। तो सवालों की फहरिस्त कैसी रही वो भी सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जनता के मन और मिजाज को जब हमने टटोला इस मेगा ओपिनियन पोल के जरिए, उन सवालों के साथ जिसे जनता से सीधे जुड़कर पूछा गया साइंटिफिक तरीके से, एक छोटा सा अंतराल, फौरन हो रहे हैं वापस, कहीं मत जाइए, क्योंकि न्यूज़ 18 पर इस वक्त आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा, सटीक और प्रामाणिक तरीके से मेगा ओपिनियन पोल।
This news is good. एक तरफ डांसर्स के ठुमके और दूसरी ओर फायरिंग करते इस शख्स को देखिए। यहाँ लोग किस तरह से महफिल जमा रहे हैं। पुलिस की तरफ से कड़े निर्देश जारी होने के बाद भी यहाँ कैसे हवाई फायरिंग की जा रही है। कुछ लोग वहाँ बैठकर तालियां भी बजा रहे हैं। तस्वीरें पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र के श्रीपतपुर गांव की है। फायरिंग का ये वीडियो किसी शादी समारोह के दौरान का है। हाथों में कट्टा लेकर जब शख्स फायरिंग कर रहा था और लोग फिल्मी धुन पर थिरक रहे थे, तभी किसी ने इसका वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। चोरी का ये सीसीटीवी फुटेज गढ़वा जिले का है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नकाब पहने चोर घर में घुसते हैं और बड़ी आसानी से कैश और गहनों पर हाथ साफ कर देते हैं। लेकिन चोरों के मंसूबे पर पानी उस वक्त फिर गया जब गांव के लोगों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। चोरी तो हुआ है, 90,000 रुपया कैश पैसा चोरी हुआ है और गहना हुआ है, जमीनी कागज हुआ है चोरी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चोरों को पकड़कर थाने ले आई। लेकिन पीड़ित का आरोप है कि चोर को पुलिस ने छोड़ दिया है। जब उसने पुलिस से आरोपी को छोड़ने का कारण पूछा तो पुलिस का कहना था कि चोर के पास से चोरी के कोई सामान बरामद नहीं हुए थे। पुलिस अपने साथ चोरी के सीसीटीवी फुटेज भी साथ ले गई है। इसके बाद भी चोर को छोड़ दिया गया। इस मामले को लेकर के एसडीपीओ ने कहा है कि फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। धू धू कर जल रहे घरों का वीडियो देखिए। आग ने 1-2 नहीं बल्कि 6 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग में जलकर ये सारे घर पूरी तरह खाक हो गए। इससे घटना में कई परिवार बेघर हो गए। आग की लपटें देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई है। तस्वीरें साहिबगंज के राधानगर थाना क्षेत्र के प्राणपुर गंगा किनारे की है। पहले रफीकुल शेख के घर में अचानक आग लगी। देखते ही देखते 5 और घर में आग फैल गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। लोग बता रहे हैं कि इस घटना में उनकी लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। आग लगते ही महिला दहाड़ मारकर रोने लग गई, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पीड़ित परिवारों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। तो न्यूज़ 18 का ये मेगा ओपिनियन पोल इस वक्त आपके सामने और थोड़ी देर में बिहार के आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे। मेगा ओपिनियन पोल में हमारा अगला सवाल क्या रहा, उससे पहले आपको जोड़ दें, इंडी गठबंधन के बारे में हमारा ये सवाल था कि क्या आप इंडी गठबंधन के बारे में जानते हैं क्या? तो संख्या क्या रही, सीधे रुक कर लेते हैं अपनी सहयोगी शुभी का। वाकई विभा, अपने दर्शकों को बता दें, मेगा ओपिनियन पोल में हमारा अगला सवाल जो था वो इंडी गठबंधन के बारे में था कि क्या आप इंडी गठबंधन के बारे में जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल को दर्शकों ने, जनता ने क्या कुछ कहा है वो पूरी जानकारी हम दे देते हैं कि क्या आप इंडी गठबंधन के बारे में जानते हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी अपने दर्शकों से लेने की कोशिश हमने की है और इसको कैसे जनता ने कहा है कि 56% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। ये कहा कि 22% लोगों ने ये कह दिया कि नहीं। हाँ कितने लोगों ने कहा, वो कहा कि 56%। और इसके साथ ही नहीं कहने वाले लोग जो हैं वो 22% है और साथ ही साथ 22% लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हम नहीं कह सकते कि हम इंडी गठबंधन को जानते हैं या नहीं जान सकते हैं। तो देखिए, इंडी गठबंधन जो एक नया गठबंधन बना था और लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियों ने यही कहा था कि हम सभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन देश में 56% जनता है जो इंडी गठबंधन के बारे में जानती है और 22% जनता ऐसी है जो ये नहीं जानती कि इंडी गठबंधन क्या है, कौन है।
इसके अलावा और भी जानकारी देते हैं कि क्या आप इंडी गठबंधन के बारे में जानते हैं। एक ही सवाल हम बार बार इसलिए दोहरा रहे क्योंकि एक नया गठबंधन बना था और इस गठबंधन के बारे में अगर जनता नहीं जानती है तो जाहिर सी बात है अलायंस के बारे में भी नहीं जानेगी। बिहार में 61% लोगों ने कहा कि वो इंडी अलायंस के बारे में जानते हैं। यानी कि अब हम बिहार की जनता की बात करते हैं तो बिहार की जनता क्या कहती है, वो ये कहती है कि 61% लोग जो हैं वो इंडी गठबंधन को जानते हैं। साथ ही साथ नहीं जानने वाले 24% बिहार की जनता है जो इंडी गठबंधन को नहीं जानती है और 15% ऐसी जनता है जो ये कहती है कि हम नहीं कह सकते कि इंडी गठबंधन क्या है। तो इंडी गठबंधन एक नया गठबंधन बनाया गया था विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो केंद्र में एनडीए सरकार के खिलाफ लोकसभा चुनाव में पूरी रणनीति के साथ उतरने वाली है और इंडी गठबंधन को बिहार की जनता कितना जानती है ये जानने की कोशिश हमारी तरफ से की गई। विभा बिल्कुल शुभी, तो इस इंडी गठबंधन को बनाने का मकसद ही यही था कि मोदी के काट को निकाला जा सके, मोदी के इस विजय रथ को रोका जा सके। लेकिन क्या ये इंडी गठबंधन अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ने लगा? खुद के अंदर इतनी जीत नजर आ रही थी कि ये इंडी गठबंधन को 22% लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम तो जानते ही नहीं है। अब बिहार के लिए एक अहम सवाल, ये सवाल क्या था, क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी से हाथ मिलाकर सही किया है? ये भी एक सवाल जो हमने लोगों से सीधे जुड़कर उनके मन की बात को जानने की कोशिश की। क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया, साथ चल लिए, तो क्या ये सही कहा? अब देखिए जरा आंकड़ा, नीतीश कुमार को आप बखूबी जानते हैं, अब वो एनडीए का हिस्सा है, उनके साथ हैं। हाँ में 56% लोग ये कहते हैं कि ये सही था, साथ आए, हम ये बात जानते भी हैं। लेकिन अब वो आंकड़े बिहार में बिहार की जनता 2024 के लिए क्या सोचती है, अब वो आंकड़े इस वक्त बिहार में एनडीए को 38 सीट मिलने का अनुमान जो है वो जनता जनार्दन के सर्वे से सामने आया। यानी कि 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में 38 सीटें जो है वो एनडीए के पास जा रही है। इंडिया अलायंस को 28% वोटों की बात कही जा रही है कि भाई ये जो वोट प्रतिशत जो आंकड़े सीटों में तब्दील होते हैं उसमें क्या स्थिति रहती है। पिछली बार 39 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी जिसमें उसकी तमाम सहयोगी पार्टियां थीं। इस बार ये संख्या 38 बताई जा रही है। 58% वोट जो है वो एनडीए के साथ जाता हुआ दिखता है, जबकि इंडी गठबंधन की बात कर ले तो वहां 14% वोट जो है उनके साथ दिख रहा है। 2019 से एनडीए को 1 सीट कम ये सर्वे जो है वो दिखा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इंडी अलायंस को 2 सीट मिलने का अनुमान दिखाया गया है इस सर्वे में। तो सबसे बड़ा ये ओपिनियन पोल जिसे इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें एनडीए के लिए शुभ संकेत, जिसमें 38 सीटें जो एनडीए के पास जा रही हैं। हालांकि 1 सीट पिछली बार से कम है। 2019 से अगर इस बार की तुलना आप करेंगे, चुनाव से पहले ये अनुमानित आंकड़े हैं जो हमने महा सर्वे के साथ निकाला है। अब जरा ये आंकड़े देख लीजिए, मेगा ओपिनियन पोल में 38 सीटें जो है वो एनडीए के पास जा रही हैं। और इस बड़े से स्क्रीन पर देखिए जिसका प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी करते हैं, राहुल गांधी जो कि 2 सीटें वहां पर इंडी गठबंधन को दिखने की बात दिखाई जा रही है, इसीलिए राहुल गांधी का चेहरा आपको नजर आ रहा होगा। और अन्य के पास 0 सीटें दिखाई जा रही है, यानी कि अन्य के पास कोई सीट नहीं जा रही है। लेकिन देखिए ये आंकड़ा जैसे आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 38 सीटें एनडीए के पास जा रही हैं। पिछले 2019 के आंकड़ों की हम बात करें जिसके आधार पर अब इसकी तुलना भी होगी, क्योंकि हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी है जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि 1 सीट का ये जो नुकसान इस बार इस मेगा ओपिनियन पोल में दिख रहा है। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, ये जनता के मूड को, उनके मन को चुनाव से पहले टटोला गया है और इसीलिए ये संख्या इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीटों में 38 सीटें जो हैं वो एनडीए के पास जाती हुई दिखाई जा रही हैं, जबकि 2 सीटें जो हैं वो इंडी के पास जाती हुई दिख रही हैं। हम सीधे रुक कर लेते हैं अपनी सहयोगी शुभी का। वाकई विभा अपने दर्शकों के बाद फिर से वही आंकड़े दिखाएंगे क्योंकि ये बहुत ही खास आंकड़े हैं और बिहार में एनडीए को 38 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। और ये देखिए आंकड़े जो इस वक्त आप इस बड़ी सी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले 38 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि एनडीए गठबंधन को जाने की संभावना जताई जा रही है। देखिए ये नतीजे नहीं है बल्कि संभावनाएं हैं आपकी ही, यानी कि दर्शकों के मिजाज को सुनकर इंडी गठबंधन
को कितना जनता जानती है और उन्हें कितना पसंद करती है और उन्हें कितनी सीट देना चाहती है, ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और आप जनता से ही हमने ये सर्वे किया है और इस सर्वे के बाद जो कुछ भी सामने निकल कर आया है वो इस वक्त आप इस बड़ी सी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 38 एनडीए गठबंधन, इंडी गठबंधन को 2 और अन्य के खाते में 0 दिख रहे हैं। तो यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब लोकसभा चुनाव में जनता वोट करने जाएगी, वही जनता जिसने सर्वे के आधार पर ये आंकड़े सामने लाकर रखे हैं, वही जनता जब अपना मतदान करेगी, लोकतंत्र के महापर्व में जब हिस्सा लेगी, तो उस समय क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, इसका अनुमान हम अभी से लगा सकते हैं इन आंकड़ों के आधार पर। लेकिन सवाल यह है कि पिछली बार 39 सीटें एनडीए को मिली थी, लेकिन इस बार 1 सीट का नुकसान होता नजर आ रहा है। जी विभा। बिल्कुल शुभी, तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बिहार की जनता जो निगाहें गड़ाकर न्यूज 18 को देख रही होगी, उसी जनता के ओपिनियन पोल के आंकड़े हम दिखा रहे हैं। बिहार में सबसे बड़ा सर्वे हमने किया लोकसभा चुनाव को लेकर, ये मेगा ओपिनियन पोल जिसके आंकड़े आप देख रहे होंगे। और इन आंकड़ों को जरा आप देख लीजिए, हमारे सामने इस वक्त ये आंकड़े बिहार की 40 लोकसभा सीटें, इन 40 लोकसभा सीटों में पिछली बार 2019 में 39 सीटों पर एनडीए ने अपनी जीत दर्ज की थी। इस बार ये मेगा ओपिनियन पोल में संख्या 38 की दिख रही है। 2 जो है वो इंडी गठबंधन के पास जाता हुआ दिख रहा है, अन्य के खाते में 0 की स्थिति है। लेकिन क्या अब ये सवाल सीधे तौर पर उठता है कि मोदी का मैजिक बरकरार है? और तभी बार बार जो हर जगह आपको नजर आ रहा होगा कि मोदी ये कह रहे थे कि भाई 370 बीजेपी के लिए और 400 के पार एनडीए के लिए हमने लक्ष्य तय कर दिया है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। जनता के साथ देख लीजिए, ये सीधा आंकड़ा जो है वो सबसे अपने आप में खास हो जाता है। और हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं कि भाई एक बड़ा गेस्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है, और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उन्हें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं सीधे असित जी से ही पूछ लेती हूँ। असित जी, ये आंकड़ा आपके सामने भी है, 38 सीटें एनडीए को जाती हुई, 2 सीटों पर ही आपको संतोष करना पड़ रहा है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए विभा जी, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। पिछली बार तो 1 ही सीट हमें मिली थी किशनगंज, इस बार कम से कम आपने 2 तो दिया। लेकिन एग्जैक्ट पोल और एग्जिट पोल दोनों में बड़ा अंतर होता है। बिल्कुल। और वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन कुमार जी दिख रहे हैं, उनको मैं नमस्कार कहते हुए कहूंगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देश भर में 63 जनता पार्टी को देश भर में 33% वोट मिले थे, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोट गए वो 67% गए थे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई, उसे 37% वोट मिले, फिर भी 63% वोट देश का भाजपा के खिलाफ था। यह अलग बात है कि वो बिखरा हुआ था, 67% वोट बिखरा हुआ था। इस बार उस 67% को गोलबंद करने की हमारी कोशिश है, जो हमने इंडिया गठबंधन बनाया, जिसे भाजपा इंडी गठबंधन कहती है, इसलिए आप लोग भी इंडी कहते हैं, लेकिन हमारे गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन है। तो उस 67% को असित जी मैं इस पर बड़ी लंबी चर्चा आज होगी, क्योंकि इस सर्वे के हम भी बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ये तो लोगों के मन को हमने टटोला है चुनाव से पूर्व, इसीलिए इसे मेगा ओपिनियन पोल हम कह रहे हैं, हम इसे चुनाव परिणाम नहीं कह रहे हैं, और इसीलिए इस पर आपकी प्रतिक्रिया भी हम इसी रूप में भी चाह रहे हैं। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, जरा दर्शकों को उससे सबसे पहले जोड़ दे। पशुपति कुमार पारस को बीजेपी की तरफ से ऑफर दिया गया है, राज्यपाल बनाने का प्रस्ताव जो है वो दिया गया है। पशुपति कुमार पारस को, प्रिंस को मंत्री बनाने की बात कही गई है। बिहार सरकार में मंत्री बनाने की बात जो है बीजेपी ने प्रिंस के लिए की है, और वहीं पशुपति कुमार पारस को राज्यपाल बनाने का ऑफर दिया गया है। ये प्रस्ताव है जिस पर बार बार चर्चा की जा रही थी कि भाई बीजेपी ने एक अलग प्लान तैयार किया है पशुपति कुमार पारस के लिए, जो कि हाजीपुर सीट पर अपनी दावेदारी रख रहे थे, कह रहे थे कि भाई यहीं से मैं सांसद चुना गया, संसद तक पहुंचा तो ये सीट हमारी है, इस पर हमारा दावा बनता है। जहां इस वक्त प्रिंस को बिहार में मंत्री बनाने की बात सामने आती हुई, और मेगा ओपिनियन पोल लगातार हम आपके साथ बनाकर रखे हुए हैं, क्योंकि इस मेगा ओपिनियन पोल में देश की जनता के मन और मिजाज को हमने सवालों के जरिए भांपने की कोशिश की, और बहुत साइंटिफिक तरीके से छोटा सा अंतराल फौरन होंगे वापस गेस्ट पैनलिस्ट के साथ जुड़कर उनकी प्रतिक्रिया भी इस मेगा ओपिनियन पोल के आंकड़ों पर।